जी सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहाँ परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का दैवीय निर्देशन में यहाँ आश्रम का संचालन कर रहा हूँ। यहाँ हमारे जो है 121 पंडित जो है प्रतिदिन काशी में रुद्राभिषेक करते हैं और यह विश्व शांति के लिए अनुष्ठान जो है 1995 से अनवरत चल रहा है। और काशी में हम लोग जो है शुरू में तो किराए में थे, लेकिन अभी जो है अपनी बिल्डिंग जो है ये D7/5 शकरकंद गली मीर घाट में जो है हम लोगों के ये पंडित रह करके जो है प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यहाँ अभी कुंभ 144 साल बाद लगा है, महाराज जी का वहाँ भी कैंप लगा, क्या हम लोगों का अरैल में, चूँकि महर्षि जी की जब जीवित थे जो है तो 1983 में ही जो है हम लोग का वहाँ आश्रम बन गया था। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसके अंतर्गत जो है 1001 एकड़ में जो है पूरा आश्रम बन के तैयार है। तो उसी आश्रम में हमारे जो है 1121 पंडित जो है प्रतिदिन रुद्राभिषेक जो है कुंभ, ये जो 144 वर्ष बाद कुंभ लगा था, ये हमारे पंडित लोग प्रतिदिन अति रुद्राभिषेक प्रतिदिन कर रहे थे और ये विश्व शांति के लिए कर रहे थे। महर्षि जी चाहते थे कि विश्व में शांति स्थापित हो, तो उसके लिए उन्होंने सबसे बढ़िया जो था मार्ग जो उन्होंने अपना सनातन धर्म का है कि लोगों के मन में शांति हो और दृढ़ प्रतिज्ञ हो, सनातन के प्रति जो है उनका अनुराग हो। तो उसके लिए महर्षि जी ने भावातीत ध्यान का विशेष प्रयोग किया कि लोगों के मन में शांति रहेगी। जब सुख शांति समृद्धि तभी मिलेगी जब वो भावातीत ध्यान करेंगे। तो महर्षि जी ने भावातीत ध्यान का प्रचार पूरे 154 देशों में किया। अभी महर्षि जी के जाने के बाद हमारे जो संचालक हैं परम पूज्य ब्रह्मचारी गिरीश जी, वो हमारी संस्था का संचालन कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में इस महाकुंभ में प्रतिदिन भंडारा, हजारों लोगों को प्रतिदिन भंडारा कराया गया और लोगों का अनुष्ठान पूजन चलता रहा। प्रतिदिन भागवत कथा, देवी भागवत कथा, शिव कथा, इस तरह से जो है कुंभ में विभिन्न आयोजन प्रतिदिन किए गए। पूरे एक महीने 13 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये हमारा एक महीने का कार्यक्रम कुंभ में संचालित हुआ है। बात आ रही मसाज में, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा का दो रूप, एक दिगंबर वेश में जो है वो रहते थे और बाबा का जो दिगंबर का है उनके गण लोग जो है वो भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये उनके साथ हमेशा रहते। तो बाबा ने जो है वो दिगंबर की होली जो मशान में खेला है वो हमारे गृहस्थों के लिए वर्जित है। गृहस्थों को जो है मशान की होली में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो है बाबा ने जो है जब उनका रंगभरी एकादशी के बाद जो है उन्होंने पार्वती जी के साथ जो होली खेला था, वह 7 दिन का पर्व जो है हम लोग मनाते हैं। तो वह हमारे सनातनियों के लिए, गृहस्थों के लिए वह पर्व जो है वो फागुन में रंगभरी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक जो है वो 1 हफ्ते की होली वह मनाने के लिए गृहस्थों के लिए है। और मशान की होली हमारे समझ से यह दिगंबरों के लिए है, नागा सन्यासियों के लिए है, जो कि कुंभ के स्नान के बाद आए हुए हैं काशी में। ये मशान की होली खेलें तो सबसे सर्वोत्तम रहेगा। कहा जाता है कि ये बहुत पुरानी परंपरा है। अब पुरानी परंपरा तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी जब से हम देख रहे हैं तब से यहाँ जो है सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यसन जो है यूज कर रहे हैं, भांग खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और चिता भस्म जो है वो शव के जो राख है उससे होली खेलना जो है वो केवल साधु संतों के लिए है, जो नागा सन्यासी है उन्हीं के लिए है। गृहस्थों के लिए यह होली वर्जित है। क्या इसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं? अब इसके लिए तो भाई धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म तो कहता है कि भाई जो है जो शव की अशुद्ध चीज़ें हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। और ये जो शव की होली है यह जो है वह खेल करके गृहस्थों को अपने घर में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। गंगा स्नान करके घर में प्रवेश करें, लेकिन यह है कि वो हमारे समझ से उचित नहीं है। अभी होली चल रहा है, क्या कहेंगे अपने आश्रम की ओर से हमारे काशी वासियों के होली के पर्व की क्या करना चाहते हैं? हमारे जो अग्रज हैं, जो हमारे संस्था के संचालक हैं परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, उन्होंने पूरे विश्व परिवार को एक होली का सौहार्दपूर्ण मनाने का संदेश दिया है।
और ब्रह्मचारी जी चाहते हैं कि सभी लोग हर्षोल्लास के साथ सनातन के परिवेश में होली का पर्व मनाएं और सब लोग खुशहाल ज़िंदगी जिए, आनंद मनाएं